जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मनुष्य के इतिहास के अंश जहां दिखाई दें। जल, जंगल और जमीन से जज्बात का रिश्ता रखने वाले आदिवासी। जंगल से बंधा है इनका जीवन और जिंदगी जंगल के सहारे ही चलती है। कुदरत के करीब रहने वाले इन आदिवासियों की आजीविका भी मौसम के भरोसे है। फिर किस्मत भी मौसम की बदलती शक्लों पर टिकी हुई। मौसम माकूल तो गुजर, वरना मौसम बिगड़ा तो फिर रोटी के भी लाले। वो एक काम जो इनकी पहचान बन गया। महुआ सुखाकर ये इसे बाजार में बेचते आए हैं। लेकिन महुए के इस रोजगार में भी अक्सर ये होता है कि बाजार में बिकने से पहले उसकी शराब बनाकर ये खुद अपना शौक पूरा कर लेते हैं। महुआ आदिवासियों की मोहब्बत है, कह लीजिए। ये महुए के तो जैसे हर रंग रूप और खूबी से वाकिफ हैं। बाकी भले ये जंगल के जंगल काट ले जाएं, लेकिन महुआ के गिरे हुए पेड़ पर भी आदिवासी कुल्हाड़ी कभी नहीं चलाता। वजह ये कि अगर कुछ भी ना मिला तो ये महुआ भी कभी दगा नहीं देगा। इसके फलों के सहारे ही सही रोजी रोटी और शौक पूरे कर लेते हैं। हमारी आपकी दुनिया के रंग और रफ्तार से बहुत दूर हैं ये आदिम लोग। जंगलों में कैद हैं तो पिछड़े कहलाते हैं, लेकिन मिट्टी और लकड़ी के इन घरों में देखिए इनका हुनर। स्वभाव से परिश्रमी होते हैं आदिवासी, बशर्ते कि कोई इन्हें राह दिखा दे। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इन आदिवासियों को वही राह दिखाई है और कोशिश की है कि जंगलों के सहारे जीने वाले आदिवासियों का आसमान कुछ और बड़ा हो सके। लेकिन MPSRLM ने शुरुआत एकदम जमीन से की। खेती किसानी को तो बहुत कम है, ग्रामीण उसमें महुआ और ट्रेडिशनल फार्म में चले आ रहे थे, लेकिन जो हम यहाँ पे आए तो उन्हें कुछ कृषि से संबंधित ऐसी चीज़ें कि जो महंगी भी ना हो और साथ ही साथ जो यूरिया के पे डिपेंड है उनको थोड़ा सा दूर करने का प्रयास जैविक रूप से करने का प्रयास किया है। शहडोल जिले के पाथर गांव में देखिए कि कैसे आदिवासियों की तकदीर बदलने की इबारत लिखी गई। एक ही रंग में रंगी ये महिलाएं स्व सहायता समूह की सदस्य हैं। ये वो स्त्रियां हैं जिन्हें MPNRLM ने सीमित संसाधनों में कब, क्या और कैसे उत्पादन करना है इसका प्रशिक्षण दिया है। इस प्रशिक्षण में बीज से लेकर पौधे को रोपने और फिर आगे चलकर फल और अनाज की बिक्री तक की सारी ट्रेनिंग दी जाती है। ये केले, अनार और पपीते के पौधे इसी समूह की महिला सदस्यों की मेहनत है। बढ़ते तापमान और गर्मी से बचाने घास की छत बनाकर छांव दी गई है, जिससे इन फल वाले पौधों को मौसम की मार से बचाया जा सके। ये महिलाएं यहाँ लेयर पद्धति से खेती करना सीख रही हैं। यहाँ केले, अनार, आंवला और पपीते के पौधे के बीच में सब्जियों की खेती शुरू हो गई है। आम के आम और गुठलियों के भी दाम के अंदाज में सब्जियों के साथ फलों की भी खेती हो जाएगी। पिछले साल में आजीविका मिशन से जुड़े हुए तो समूह से 500 रुपया लिए तो पिछले साल, तो उनके व्यवहारिक से बीज भंडार से ही लौकी के बीज लिए थे। उनके लौकी लगाए थे ही तो 50,000 के लौकी पिछले साल निकाले थे। पहले हम जान लेते हैं कि सीमित संसाधनों में कब और कैसे अच्छा उत्पादन किया जाए। इसकी उन अलग अलग तकनीकों के बारे में जो आदिवासियों का जीवन बदल रही हैं।
पाथर गांव की स्वसहायता समूह की ये महिलाएं इस वक्त एजोला नामक एक जलीय फर्न को उगा रही हैं। एजोला नाम का ये फर्न एक साथ कई सारे कामों में उपयोगी है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की खूबी होने की वजह से फसलों में डालने पर ये खाद के काम में आता है और अगर इसे पशुओं को खिला दिया जाए तो इसकी बदौलत पशुओं के दूध की मात्रा बढ़ जाती है। इसका पानी भी अगर फसलों पर छिड़का जाए तो ये फसलों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। एजोला एक तरीके की काई है। इसकी खूबी यह है कि ये पशु भी खाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, मिनरल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके और नाइट्रोजन बनाता है। तो एजोला कल्टीवेशन बड़ी मात्रा में हमारे लोग कर रहे हैं।